भारत और बांग्लादेश का मामला न्यूट्रल वेन्यू के हवाले से जो बांग्लादेश की डिमांड है और जो भारत का तर्ज अमल है, भारतीय मीडिया का जो तर्ज अमल है, भारतीय हुकूमत जो कर रही है, क्या समझते हैं सिरा कहां तक जाएगा? देखिए, भारतीय जो मीडिया है वो तो जल्दी पर तेल छिड़कने का काम करता है, चाहे जो भी इशू हो उसका काम ही यही है। अब इधर भी उसने अफवाह उड़ा दी थी कि जी आईसीसी ने मना कर दिया है बांग्लादेश को कि जी खेलना है खेलो, नहीं तो फोरफिट हो जाएंगे तुम्हारे मैच, पॉइंट्स तुम्हारे चले जाएंगे। जिसकी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अभी एक लंबा चौड़ा स्टेटमेंट जारी किया कुछ घंटे पहले, जिसमें उन्होंने क्लियर किया है कि आईसीसी ने ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा है कि जी हम कोशिश करेंगे आपके कंसर्न दूर करने की, यानी पसे पर्दा कोशिशें चल रही हैं इस चीज़ को हल करने के लिए, मसले को जो बिल्कुल जेन्युइन एक मुतालबा है बांग्लादेश का कि जब एक प्लेयर को आप सिक्योरिटी नहीं दे सकते तो पूरी टीम को कैसे देंगे इंडिया का। और आईसीसी में चूंकि अब इंडिया नहीं मौजूद है तो अब पता नहीं कितना ये बात मानते हैं, लेकिन अभी तक जो ऐसा भी नहीं हुआ कि उन्होंने कहा है कि जी जाओ खेलना है खेलो, नहीं तो जाओ। लेकिन मामला इंडियन मीडिया तो इस हद तक ही ले गया। वैसे आप ये देखिए कि जब इंडियन टीम पाकिस्तान आने से मना करती है कि जी सिक्योरिटी कंसर्न है हम नहीं आएंगे, तो आईसीसी फौरन कहता था ठीक है जी मैचेस इधर शिफ्ट कर दो, ऐसा कर दो। अब बांग्लादेश भी जब इस तरह की बात कर रहा है तो उसकी बात भी मान लेनी चाहिए। उसको मगर अब मुख्तलिफ तरीके से डरा रहे हैं, बोल रहे हैं मान लो बात, ऐसा है। ऑफ द रिकॉर्ड हो रही है, ऑन द रिकॉर्ड आईसीसी ने अभी तक कोई इस पे बात नहीं की है, लेकिन वक्त तेजी से गुजरता जा रहा है। अभी किस तरह इसको रीशेड्यूल करेंगे, क्योंकि सारी टीमों का शेड्यूल इससे मुतासर होगा। जिसको खेलना है बांग्लादेश के साथ इंडिया में, वो टीमों को भी आना पड़ेगा। श्रीलंका अगर इन्होंने शिफ्ट किया, दूसरी तरफ ये भी सुना है कि कोशिशें हो रही हैं कि बांग्लादेश को लालच दी जाए कि आ जाओ देख लो, इतना इतना तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। अब उनकी गवर्नमेंट किस हद तक इनको सपोर्ट करती है और किस हद तक अपने मौक़िफ़ पे कायम रहते हैं। क्या पाकिस्तान की तरह तगड़ा होगा? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो बिल्कुल तगड़ा होकर डट गया था और हाइब्रिड मॉडल अपना मनवा लिया कि जाओ ठीक है तुम नहीं आ रहे तो हम भी नहीं आएंगे। उनको देखना है कि बांग्लादेश किस हद तक दबाव झेल सकते हैं, लेकिन पीसीबी ने उनको मुकम्मल सपोर्ट का यकीन दिला दिया है। और उन्होंने ये पीसीबी के ज़रिए यही बताते हैं कि जी बांग्लादेश के साथ हैं हम लोग, जहां उनको ज़रूरत हुई और अगर आईसीसी में भी बात करनी हुई तो हम उनको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि इंडिया पहले पाकिस्तान के साथ भी इस तरह का रवैया करता था, अब वो बांग्लादेशी क्रिकेट को आइसोलेट करने के लिए लगा हुआ है। तो देखते हैं क्या होता है। उम्मीद यही है कि इसी हफ्ते सूरत हाल क्लियर हो जाएगी। सही जाहिद साहब, आप समझते हैं कि इस मामले में जो भारतीय हुकूमत का तर्ज अमल है वो किस कदर ठीक है या बहुत ही ख़राब है, क्योंकि इससे जो खेल है, जो स्पिरिट है गेम का, वो बहुत मुतासिर हो रहा है। अगर देखें, भारत में ख़ुद तनकीद हो रही है इस फैसले पे, और ख़ास तौर पर मैं उनके टेस्ट क्रिकेटर कीर्ति आज़ाद को भी सुन रहा था, और अब भी बहुत से और उनके एंकर जो हैं जो न्यूट्रल किस्म के हैं, जो खेल से प्यार करते हैं, क्रिकेट से प्यार करते हैं, वो खुल कर ये बातें कर रहे हैं कि जब कोई भी मुल्क किसके साथ इख्तलाफ आपका होता है उसका सारा नज़ला क्रिकेट पे क्यों गिरता है। अब देखें, इनकी ऑक्शन हुई थी आईपीएल की, नो डाउट दुनिया की बड़ी लीग है, दुबई में हुई थी। उसमें 7 बांग्लादेशी क्रिकेटर्स के नाम पेश किए गए थे ऑक्शन के लिए, और जाहिर है ये 7 नाम जो है बीसीसीआई ने, इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने वहाँ पे पेश किए थे। उनमें से एक टीम ने मुस्तफ़िज़ुर रहमान जो उनके फास्ट बॉलर हैं उनको ले लिया। अब जो वहाँ पे हिंदू इंतहा पसंद तंजीमें हैं, और यकीनन कोई इख्तलाफात होंगे दोनों मुल्कों के दरमियान, सब जानते हैं सियासी कशीदगी चल रही है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि उनके बाद हिंदुओं के साथ कोई अच्छे मरासम शायद नहीं है या अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा। उसकी बेस पे उन्होंने तहरीक इस हद तक शुरू की कि कोलकाता नाइट राइडर्स के जो तनहा मालिक नहीं है शाहरुख खान, उनके मालिकान में से एक हैं, तो उन्होंने टारगेट उनको बनाकर गद्दार भी करार दे दिया। और फिर देखा जाए तो क्या सिर्फ एक क्रिकेट पे नज़ला गिरना था, यानी पाकिस्तान के साथ इख्तलाफ है तो सारा नज़ला है कि इनके पास हाथ ना मिलाएं, और पूरी दुनिया में आपको पता है जगत आई हुई। एक प्लेयर के खेलने से क्या सालमियत ख़तरे में पड़ जानी थी भारत की। मुस्तफ़िज़ुर रहमान का इशू बनाया, इस पर एक अच्छा स्टांस लिया बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने। उन्होंने कहा फिर वर्ल्ड कप में खेलना नहीं चाहते। जो आज के मौजू पे आते हैं टॉपिक पे, क्योंकि इंडिया का मीडिया हमेशा ही जब भी क्रिकेट की बात होती है, जब भी पाकिस्तान इंडिया की सीरीज़ होती है, और अब बांग्लादेश में भी उन्होंने एक नया महाज खोल लिया, तो भाई ये अपना स्टेज लगा कर बैठ जाते हैं, अपनी रेटिंग के चक्रों में भी करते हैं। अब उन्होंने ये खबर दे दी कि आईसीसी ने उनको बता दिया कि हम जो बांग्लादेश ने मुतालबा किया कि सिक्योरिटी की बुनियाद पर हम अपनी टीम नहीं भेजना चाहते, उन्होंने इनकार कर दिया। और जैसा कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने फिर प्रेस रिलीज भी जारी किया कि उन्होंने इनकार नहीं किया, और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अपनी प्रेस रिलीज में ये लिखा है कि वो चाहते हैं मामला खुश उसलूबी से हों, क्रिकेट चलती रहनी चाहिए, और वो उन्होंने सिक्योरिटी खदशात के हवाले से हमारी चीज़ें दूर करने के लिए जो है अभी तक ये फ़ैसला किया, हतमी फ़ैसला इस सिलसिले में नहीं किया। लेकिन ज़ाहिर है उनको शिफ्ट करना भी इतना आसान नहीं होगा अगर बांग्लादेश स्टैंड लेता है,
क्योंकि ना सिर्फ बांग्लादेश 3 मैच उनके कोलकाता में है, 1 मैच उनका मुंबई में है, सिर्फ बांग्लादेश को तो नहीं शिफ्ट करना है, वेस्ट इंडीज़ के साथ उनका मैच है, इंग्लैंड के साथ उनका मैच है, बड़ा मुश्किल होगा। ग्रुप सी में शामिल है बांग्लादेश इस टीम के। लेकिन आए रोज़ आप देखना चाहिए कि भारत ने कई मुहाज खोल रखे हैं और पाकिस्तान के बाद अब हाथ धोकर वो क्रिकेट के पीछे और बांग्लादेश के पीछे भी पड़ी हुई है उनकी। सही। यूसुफ अंजुम साहब, क्या देखते हैं इंडियन मीडिया का जो किरदार है उसको किस तरह देखते हैं इसमें, और क्या समझते हैं बांग्लादेश का जो क्रिकेट बोर्ड है वो प्रेशर को कबूल करेगा? देखें अतर, ये मेरे ख्याल में जो हमेशा की तरह इंडियन क्रिकेट बोर्ड का जो किरदार है बिल्कुल एक घिनौना किरदार इसको कहा जा सकता है, जिसने हमेशा क्रिकेट को और सियासत को मिक्स करके नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है खेल को। और हमें शुक्रगुजार होना चाहिए इंडियन क्रिकेट बोर्ड का कि जो हद से ज़्यादा खुद एतमाद है और जिसकी एक गलती की वजह से अब एक आईसीसी को एक मुश्किल पड़ गई है सूरत हाल, जिसकी वजह से बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड ने अपनी टीम वहाँ ना भिजवाने का फ़ैसला किया सिक्योरिटी की वजह से। क्योंकि आपको याद होगा कि मुस्तफ़ीज़ुर रहमान को निकालने का जो हुक्म था, जो एक प्रेस रिलीज जारी की गई थी, वो भी इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने खुद की थी और उससे मेरे ख्याल में ये बहुत ही ज़बरदस्त गलती हुई है उनके सबसे, वो ये जग घसाई का बायस भी उनके लिए बनी है। क्योंकि ये मामला बड़े अच्छे तरीके से टैकल किया जा सकता था अगर आप खुद से कोलकाता नाइट राइडर को फ़ोन करके कह दें कि यार इसको आप रिलीज़ कर दें, तो फिर शायद बांग्लादेश के पास स्ट्रॉन्ग फुटेज पे अपना मौक़िफ़ साबित करने का इतना ज़्यादा चांस ना होता। अब क्योंकि ये इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने खुद से कहा था कोलकाता नाइट राइडर को मुस्तफ़ीज़ुर रहमान को रिलीज़ करने के हवाले से, तो उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग फुटेज आपको मिल गई बांग्लादेश को कि वो सिक्योरिटी अगर एक टीम को, एक खिलाड़ी को नहीं दे सकते इंडियन में, तो फिर पूरी टीम को वो कैसे देंगे। और यही वो सूरत हाल है जिसने आईसीसी को मुश्किल में डाल दिया, क्योंकि अब बांग्लादेश का जो मौक़िफ़ है बिल्कुल जायज़ है, दुनिया उसको हमायत कर रही है, पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक भी इसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में अब आईसीसी के पास ज़्यादा कोई गुंजाइश नहीं बची कि वो बांग्लादेश का जो मौक़िफ़ उसको हक समझते हुए उस पर अपना फ़ैसला करे, उसके लिए सिक्योरिटी के इंतजाम है, कुछ ऐसे मामला किया जाए जिनसे बांग्लादेश को मुतमन किया जा सके। क्योंकि अब सिर्फ ये वर्ल्ड कप का इशू नहीं है बल्कि खिलाड़ियों की जानों का इशू है। आपको पता है कि इससे पहले पाकिस्तान की हॉकी टीम में 2 दफ़ा वहाँ पर इंडिया में नहीं गई, सिक्योरिटी जवाब बनाया गया और पाकिस्तान की जूनियर हॉकी टीम ने तो वर्ल्ड कप को स्किप कर दिया था कि हम वहाँ नहीं जाकर महफूज नहीं हैं, इसलिए हम वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। तो मेरे ख्याल में बड़ा एक ठोस मौक़िफ़ अपनाया बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने और आईसीसी के पास अब कोई चांस नहीं कि आईसीसी जो बांग्लादेश की बात उसको माना जाए और फिर एक दोबारा रीस्केड्यूल करके जो वर्ल्ड कप का ऐलान है उसको किया जाए मैचेस का। सही। सिर्फ बांग्लादेश का इशू नहीं है, 5 और ऐसे ममालिक हैं जिनका एक और इशू है जहां पाकिस्तान का नाम आता है, पाकिस्तानी नयाद क्रिकेटर्स का नाम आता है या पाकिस्तानी खिलाड़ियों का नाम आता है। सलीम खालिक साहब, भारत की जानिब से बहुत सारे मसाइल क्रिएट किए जाते हैं, वीज़ा मसाइल भी होते हैं, जिस तरह पाकिस्तानी नयाद क्रिकेटर्स हैं जो कि दीगर जो 5 ममालिक की टीमें हैं उनमें शामिल हैं, उनके लिए भी भारत मसला कर रहा है। ये अभी पहली बार नहीं हुआ, ये हर बार होता है। ना सिर्फ क्रिकेटर्स, जो ऑफिशियल्स भी, जैसे हमारे कुछ साबिक क्रिकेटर्स जो किसी फॉरेन टीम के साथ अगर मुंसलिक हों, जैसे बाजी में सकलैन थे या मुश्ताक, जो भी थे, इन लोगों को भी इश्यूज होते थे क्योंकि इन लोगों के पास भी जो चाहे ब्रिटिश पासपोर्ट हो या जो हो, अजहर महमूद के पास तो भी ब्रिटिश पासपोर्ट, सकलैन के पास भी, लेकिन इन लोगों को भी इतने आसानी से वीज़े नहीं मिलते थे। तो अब तो ये प्लेयर्स तक पहुंच चुकी है बात, लेकिन ये आईसीसी की जिम्मेदारी है। जिस वक्त कोई भी टूर्नामेंट होता है उसके लिए एक MOU साइन होता है मेज़बान के साथ, उसमें ये बात तय होती है कि ना सिर्फ प्लेयर्स और ऑफिशियल्स बल्कि जो एक्रेडिटेड मीडिया है, दूसरे लोग हैं, तो उन सबको भी वीज़े इशू किए जाएंगे। लेकिन ये इंडिया तो किसी को समझता ही नहीं अपने आगे, वो तो इस तरह की चीज़ें करता है। उसको तो खिलाड़ियों से, ये बेचारे खिलाड़ी किसी का क्या बिगाड़ लेंगे, कोई खिलाड़ी है सारी दुनिया में वेल नोन है, ये कुछ थोड़ी, और हर जगह इनके ऊपर नजरें लगी होती हैं, एक सिक्योर माहौल में ये होते हैं, तो ये क्या कर लेंगे, किससे मिलेंगे, सब कुछ तो सामने होता है मीडिया। लेकिन बस तंग करना है कि देखो जी हम तो पाकिस्तान से जरा सा भी ताल्लुक है तो उस बंदे को तंग करेंगे, एंड टाइम पे देखिएगा वीज़ा दे देंगे। लेकिन अभी तंग करके हेडलाइन बनवा के अपने एक अथॉरिटी दिखाने के चक्कर में, नॉट फर्स्ट टाइम, पहले भी इन्होंने बहुत किया है और मीडिया को भी साथ भी हर बार करते हैं। इस बार तो चले पाकिस्तान के मैचेस नहीं है इंडिया में, लेकिन जो पिछला हुआ था आईसीसी इवेंट, उसमें कितने लोगों को वीज़े दिए थे, मेरे ख्याल है 7-8 पाकिस्तानी सहाफ़ियों को वीज़े मिले थे, उनमें से एक मैं भी था। लेकिन मुझे पता है कि किस तरह से लोगों को मायूसी का सामना करना पड़ा था, हमारे जो साथी थे। तो ये आईसीसी को ऐसे मुल्क को इवेंट देना ही नहीं चाहिए जहाँ पर ऐसे एक्सट्रीमिस्ट बैठे हों हर जगह पे, टॉप लेवल पे, गवर्नमेंट में भी और नीचे भी, वरना तो फिर ये क्रिकेट आहिस्ता आहिस्ता, देखिए क्रिकेट में हमेशा एक बात बोलता हूँ, 12 टेस्ट प्लेइंग नेशंस हैं, 12, और फुटबॉल में कितने ज़्यादा हैं। तो वो फुटबॉल में एक आध मुल्क पीछे हो जाए चल जाता है, लेकिन क्रिकेट में नहीं चलेगा।
यहाँ पे तो देखें आप, हर कोई एक दूसरे से दस्ते गिरेबान हो जाएगा इस तरह। तो इस चीज को देखना पड़ेगा, लेकिन जिसको देखना है वो खुद इंडिया ने, वो क्या करेंगे।